प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। इन दिनों में एफबी के माध्यम से हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं और हमारे जुड़े रहने का केवल एक ही उद्देश्य और एक ही कारण है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, सुसमाचार का प्रचार करना और सुसमाचार के बारे में बताना। सुसमाचार के द्वारा से आपको और मुझको जीवन में जो शांति मिलती है, जो प्रेम और उसके द्वारा से की गई अपेक्षाएं जो परमेश्वर के पुत्र ने हमें दिया है, इन दिनों में हम लगातार परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा विश्वास है कि इन दिनों में प्रभु ने आप सबों को बहुतायत से अपनी आशीषें दी हैं और आपकी अपनी आशीषों से प्रभु ने आपको संभाले रखा है। आशीषों का प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना इसी बात का प्रमाण है कि आप और मैं जीवन में परमेश्वर के वचन के साथ बने रह करके आगे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित है कि इस दुनिया में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, बीमारी है, रोग है, विश्वासघात है, क्रोध है, वैमनस्यता है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। लेकिन सांसारिक बातों का प्रभाव आध्यात्मिक जीवन की उन्नति और विकास में बाधा न बन जाए, उसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पूरा किया है। और वो प्रभु यीशु मसीह जिसने कि देह धारण करके दुनिया के लोगों के बीच में इनकारनेशन, देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। वो लोगोस, वो वचन जो परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उस वचन ने संसार में डेरा किया। अलग अलग मान्यताएं और धर्म इस बात को बताते हैं कि जब जब बुरा समय आया तो भगवान और ईश्वर ने अवतार लिया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया। प्यारे लोग, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया और देह धारण करके इनकारनेशन के द्वारा से वो इस दुनिया में आए। परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र है और हमें इस संसार में मार्गदर्शन देता है कि हम कैसे अपने जीवन को उसके साथ बनाए रख करके संसार की अनुभूतियों में, संसार के अनुभवों में, संसार में रह कर के भी, कीचड़ में रह कर भी कमल के समान खिलना, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें सिखाया गया। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम अधर्मी हैं, हम पापी हैं, हम लाचार हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं। संसार की परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। हमारी विनती और प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने के लिए प्रभु आपने हमसे वाचा बांधी है। जितने लोग इस एफबी लाइव पर बने हैं, प्रभु आप उन्हें बहुतायत की आशीष दीजिए। जो वचन को सुनकर उस पर बने रह करके आपकी नज़दीकी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु और अपना दर्शन दीजिए, अपनी आत्मा दीजिए कि हर एक विश्वासी आत्मबल में मजबूत बनकर के पिता परमेश्वर आपके दोबारा बादलों पर आने की बाट चो सके। जो गरीब है, जो विधवा है, जो अनाथ है, जो कमजोर है, जो निर्बल है, जो बाल्यावस्था में है, जो बेरोजगार है, जो बीमार है, जो उत्पीड़ित है, प्यारे पिता परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए जज्बों से भरे हुए लोगों को भेज दीजिए कि ताकि परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में काम कर सके। हमारी विनती प्रार्थना उन बीमारों को छू करके चंगाई के लिए प्रभु, आपने हमसे वादा किया है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से बांधोगे मैं बांधूंगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से खोलोगे मैं खोलूंगा। प्रभु बांधते हैं उस कोरोना वायरस को, बांधते हैं उस टिड्डियों के दल को, बांधते हैं भूकंप के उन झटकों को, बांधते हैं अम्फान और निसर्गा को,
बांधते हैं उन तमाम बुरी शक्तियों को जो चाइना बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे राष्ट्र के लिए हानि करने के लिए खड़ी है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा देश शांति का टापू है। हमारे देश में लोकतंत्र के कारण से हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक लोग स्वतंत्रता से जीवन जीने के लिए उन्मुक्त है और हमारा देश धीरे धीरे उन्नति के शिखर पर चला जा रहा है। प्रभु से विकास की अवस्था में अवरोध न हो, आपकी सामर्थ्य इस देश पर निरंतर बनी रहे। ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपने सुने और उसका उत्तर दिए है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गीत गाएंगे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में, गीत नंबर 711। उसके बाद हमारे साथ भाई कमलकांत सिंह जी, भाई प्रियकांत जी, मोशे, नेहा, विनय, मिस्टर थॉमस और सब लोग अमन ये वाद्य यंत्रों के द्वारा से प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। और प्रेज एंड वर्शिप आप जहाँ भी हैं वहाँ रहते हुए कर सकते हैं। गीत गाना, उसकी मनादी करना, उसको धन्यवाद देना और उसके द्वारा से जीवन में आगे बढ़ना। शून्य से लेकर तूने मुझे नंबर गीत गाएंगे। तेरे समीप पहुंचूं और भी समीप। 294 यीशु तेरे समीप।
गीतों के विश्वास को अंगीकार करेंगे, उसके बाद एक छोटा गीत और गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारे मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुखों का, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 218, तूने ही यीशु हमको बचाया। गीत नंबर 218 बजाएंगे इस जगह। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया और इसलिए उसके बचाए जाने के साथ हम प्रभु की स्तुति में गा रहे हैं। आप भी गाइए, जहाँ भी है प्रभु की स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए। वो हमारे बीच में है। वो लगातार उसने हमसे वादा किया, वाचा बांधी और प्रभु के साथ बने रहना, उसकी महिमा करना, उसके आदर में सम्मिलित होना प्रभु की दया है। तूने भी यीशु बजाना अमन जाना।
अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, जो वचन आपने मुझे आत्मा में दिया है प्रभु, वचन जो मैं प्रिय भाई और बहनों से, जवानों से, बच्चों से, प्राचीनों से शेयर करने जा रहा हूँ प्रभु, इस वचन में सच्चाई है और इस वचन में ही जीवन है। इस वचन में निराशा में आशा है। इस वचन में परमेश्वर की सामर्थ छिपी हुई है। वो वचन है जो हमारे मार्ग को उजियाला और हमारे पथ को आसान करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी विनती प्रार्थना को सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर के वचन में से याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत से 12वीं आयत तक एक एक पद निकाल कर पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत से 12वीं आयत तक परमेश्वर अपने वचन में यूँ कहते हैं, एंड्योरेंस थ्रू ट्रायल्स। इस विषय के अंतर्गत धैर्य रखना अपने समस्या में, अपने उत्पीड़न में और अपने परीक्षाओं में। एंड्योरेंस थ्रू ट्रायल्स। पढ़िएगा एक एक पद। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पहली बात, जब तुम्हें क्या हो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में, जब तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओ। एंड्योरेंस थ्रू ट्रायल्स। मेरे आज जो प्रचार का विषय है वो इस विषय के अंतर्गत धैर्य रखना आपकी समस्या में, आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में, आपकी विपत्ति में और आपकी समस्याओं में। 3 बातें हैं प्यारे मित्रों जो बहुत महत्व की है बाइबल में, और वो 3 बात है किंगडम ऑफ गॉड, दूसरी बात है किंगडम ऑफ डेविल और तीसरी बात है किंगडम ऑफ ह्यूमन बीइंग। 3 बातें हैं जो बाइबल में पाई जाती हैं। और किंगडम ऑफ गॉड के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, इस संसार की जद्दोजहद और उतार चढ़ाव से निकल करके, पार होकर के जाना मेरे और आपके जीवन के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमने मानव योनि में जीवन लिया है और परमेश्वर के एक लौते पुत्र यीशु मसीह ने भी मानव योनि में जीवन पाया था और उसने हमारे समान दुख और सुख का अनुभव किया था। एंड्योरेंस थ्रू ट्रायल। दूसरी बात जहाँ पर दूसरा पद पढ़ा गया था, क्या लिखा? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने पर, इस दुनिया में जब ट्रायल्स, परीक्षाओं से होकर के जब हम गुजरते हैं तो शैतान भी परखता है और परमेश्वर भी जांचता है। प्यारे, दोनों की आंखें आपके और मेरे ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर अद्वितीय शक्ति से आपको और मुझको सामर्थ्य देता रहता है, वचन के द्वारा से, प्रेयर वॉरियर्स के द्वारा से, परिवार के द्वारा से, आसपास के वातावरण के द्वारा से और उन सब अच्छी बातों के द्वारा से जो परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के लिए संसार में बनाया हुआ है। जब वो ताकता रहता है कि जो विश्वासी है, इसके ऊपर जो उत्पीड़न आया है, ट्रायल आई है, समस्या आई है, बीमारी आई है, कोरोना वायरस आया है, बेरोजगारी आ गई है, अवकाश प्राप्त कर लिया है, या कोई भी बात है प्यारे मित्र, जब उस ट्रायल्स में से होकर के गुजरता है तो याकूब ने आगे लिखा, तीसरा पद पढ़िए, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हम उतावले हो जाते हैं, हम अधीर हो जाते हैं, समस्याओं का सामना करने में अपने आप को ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी इस वैतरणी को पार कर ले, कैसे भी समस्या से ओवरकम हो जाए, और उस ओवरकम होने के लिए शॉर्टकट मीन्स अपनाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेने लगते हैं, बहुत उतावलेपन का हम अपने जीवन में आचरण करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा प्यारे मित्रों, द पाथ ऑफ द लाइफ, जीवन का मार्ग इज नॉट एन ईजी पाथ टू वॉक। द पाथ ऑफ द लाइफ इज नॉट एन ईजी पाथ। वो एक आसान रास्ता नहीं है, वो जटिलताओं से भरा हुआ है,
वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, वो चुनौतियों से भरा हुआ है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरा समस्या विकराल रूप रख के लेकर खड़ी हो जाए। एक शत्रु कंट्रोल होता है तो दूसरा शत्रु कब उठ जाएगा ये आप पर बनी याद। ड्यू टू दैट 3 थिंग्स आर देयर, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज, द किंगडम ऑफ डेविल, शैतान का राज, एंड द किंगडम ऑफ द ह्यूमन, ये मनुष्यों का साम्राज्य संसार में। कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। और ये उतार चढ़ाव आरंभ ही से होता आया प्यारे मित्र, जब से दुनिया बनी। तो द लाइफ, द पाथ ऑफ द लाइफ इज नॉट वेरी इजी पाथ। आगे पढ़िए क्या लिखा। और जब इस ट्रायल्स में से होकर के गुजरते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि नाउ वी आर ऑन द रेस ऑफ द परफेक्शन। हम सिद्धता की दौड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे समस्या से ओवरकम होते हैं, धीरे धीरे परीक्षाओं से ओवरकम होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी परीक्षा आई, बहुत आसान और बड़ी सरल परीक्षा। शैतान ने उस समय प्रहार किया जब प्रभु यीशु मसीह फिजिकल वीक हो चुके थे, शरीर उनका दुर्बल हो चुका था। और शरीर की दुर्बलता का लाभ उठा के शैतान ने कहा था कि इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सरल और सहज उत्तर दिया था, मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। परमेश्वर का वचन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आगे पढ़िए। अब सुनिए, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। पहली बात, वो परमेश्वर बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और तुझको भी दी जाएगी। जो मांगेगा उसको दी जाएगी। यू हैव प्रोबेबली हियर्ड द एंड सेइंग, व्हेन लाइफ गिव्स यू ए लेमन मेक लेमनेड। अगर कोई कहे कि ये जो जीवन है ये उस नींबू के रस के समान है जो लेमनेड बना देता है। और थ्रू आउट द बाइबल जो कहती है कि वो कहती है कि धीरज के साथ में, इंड्योरेंस, धैर्य के साथ में परीक्षाओं का और परिस्थितियों का सामना करना। ट्रायल इनटू द ट्रायम्फ, डिफीट इनटू द विक्ट्री। परमेश्वर के पुत्र ने सबसे पहली बात क्या किया, इन ट्रायल्स पर, इन बातों पर, इन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त किया। और विजय प्राप्त करके मनुष्यों को दर्शाया कि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने इस जगत को जीत लिया है, मैंने शैतान को पराजित किया है, मैंने शैतान की शक्तियों को धूमिल कर दिया है, मैंने शैतान को पराजित करने का तुमको रास्ता बता दिया है। तो तब जब तुम टेम्पटेशन में पड़ो, जब तुम ट्रायल्स में पड़ो, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ करके अपने आप को घिरा हुआ जानो, तब परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, धैर्य के साथ उन परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, उसके क्रूस की ओर देखें, इस वचन की ओर देखें जिस वचन में हमें सब बातों को बहुत स्पष्ट रीति से सिखाया गया है। टेम्पटेशन ऑन द आउटसाइड, नॉट द इनसाइड। परीक्षाएं जो है वो कई बार बाहर से आती हैं और कई परीक्षाएं जो भीतर से भी निकलती हैं परमेश्वर के वचन में। जहाँ पर दिखा, कौन सा पद पढ़ दिए थे, 5वां 6वां पढ़िए। पर विश्वास से मांगिए और कुछ संदेह ना करे। पहली बात कि आप विजडम, अगर बुद्धि मांग रहे हैं, बुद्धि काय के लिए मांग रहे हैं, समस्याओं से ओवरकम होने के लिए। रास्ता कैसा देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे भी समस्या से ओवरकम कैसे हो जाए। जब आप मांगे तो परमेश्वर से मांगे, और जब परमेश्वर से मांग रहे हैं तो क्या रास्ता दिखाया, क्या पढ़िए आप, विश्वास से मांगिए, बड़ी कॉन्फिडेंस से मांगिए कि प्रभु मैं ये बात मांग रहा हूँ कि इस समस्या का निदान, इस समस्या का निवारण मैं बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कर सकूँ। चुनौतियाँ कई प्रकार से आती जा रही हैं, मेरे जीवन में भी आती है। कभी कभी अधीर हो जाता हूँ, कभी कभी उतावला हो जाता हूँ, कभी कभी अपशब्द बोलने लगता हूँ, कभी कभी अस्थिर हो जाता हूँ, कई बार असंतुलित हो जाता हूँ। और असंतुलित होकर के कभी क्रोध हो जाता है, कभी घृणा पैदा हो जाती है, कभी वो मोक्ष की ऐसा लगता है कि सारी बातों में विरक्ति ले लो। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह अगर ऐसा करते
तो मेरे और आपके जीवन में सैल्वेशन हमको उदारता से नहीं मिलती। सैल्वेशन हमें इतनी साधारण रूप से नहीं मिलता। मोक्ष के लिए दुनिया के लोग ना जाने कितनी प्रकार की बातें करते हैं, और उन बातों को पूरा करने के लिए कोई उपवास रखता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई अस्पताल बनाता है, कोई स्कूल बनाता है, कोई अनाथ आश्रम बनाता है, कोई विधवा आश्रम बनाता है, कोई पैदल चलता है, कोई नंगे पैर चलता है, कोई चारों धाम की यात्रा करता है, कोई उन पवित्र स्थानों में जाकर के मन्नतें मानता है, कई बार मौन धारण कर लेता, महीनों बात नहीं करता, कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करता है। बट सैल्वेशन जो मिला है प्यारे मित्रों, मनुष्यों की धार्मिकता के कारण से नहीं मिला, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से। सैल्वेशन कम्स बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। परमेश्वर के द्वारा से, उसके पुत्र के द्वारा से सेत मेत दिया गया है, हमारे धर्म के कामों के कारण से नहीं मिला। और वही हमें इस बात के लिए सिखा रहा है। याकूब अपनी पत्री में लिख रहा है कि समस्याएं जब आए, ट्रायल जब आए, विषमताएं जब आए, जब विपरीत परिस्थितियां हमारे ऊपर प्रहार करें, हमें ऐसा जान पड़े कि हम जकड़ लिए गए, द किंगडम ऑफ गॉड से निकलकर किंगडम ऑफ डेविल, शैतान के चुंगल में आ गए, तब कहता है, क्या 7वां पद पढ़िए, 6वां पढ़िए। और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है कि वो जो आती है और पलटकर वापस चली जाती है, उसको गिन भी नहीं सकता आदमी। समुद्र की लहर के समान, बहुत स्पष्ट लिखा। आगे पढ़िए। जो हवा से बहती और उछलती है, और हवा से बहती है और उछलती है, वैसे एक विश्वासी का जीवन नहीं होना चाहिए। उसको इतना गंभीर और इतना गहरा होना चाहिए कि लोग उसको था लगाते रहें, उसकी था ना पा पाए। प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसे ही था प्यारे मित्रों। आगे पढ़िए। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चित्त है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर। 2-3 कैटेगरीज बताई गई है। पहले पर थोड़ा धीरे पढ़िए। पहला क्या है? दीन भाई, पहला और पहले। यह व्यक्ति दुचित्ता है। यह व्यक्ति दुचित्ता है, डबल माइंडेड है। डबल माइंडेड क्या है? अच्छा भी कर ले, धर्म के काम भी कर ले और सांसारिक उपलब्धियां भी प्राप्त कर ले। संसार में सब प्रकार के काम करते रहें और धार्मिक परिस्थिति आई तो वो आगे बढ़ करके सबसे ज़्यादा धर्मी कहलाने लगे। इन दिनों में घर घर में मंदिर, घर घर में मस्जिद, घर घर में गुरुद्वारे, घर घर में चर्च, ये सब लोग अपने अपने घरों में करते रहे। 3 महीने में अपने आप में करने की आदत हो गई। प्रभु में मेरी विश्वास है, कोरोना वायरस सच्चा है कि हम इस समय में डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें। लेकिन ये दूरी बहुत समय के लिए, लंबे समय के लिए दूरी बनाए रखने के लिए उसने, परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत के पापियों से प्यार किया और अपने पुत्र को स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस दुनिया में भेजा, और दुनिया के दलदल में, गंदगी में, अंधकार में, पाप में और बुरी दशा में इसलिए भेजा कि ये लोग इस संसार में निकलकर परमेश्वर के पास पहुंच जाए। वहां तक पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो रास्ता अख्तियार किया प्यारे मित्रों, वो एक नासरत में एक बढ़ई के घर में उसने जन्म लिया, बढ़ई के घर में बढ़ई का काम किया। बढ़ई का काम करते करते 30 साल की उम्र में अब अपने माता पिता से बोला कि माता पिता, मैं अपने स्वर्गिक पिता के काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। पहले अपने संसारिक माता पिता की हर इच्छा को पूरी किया और तब जाकर के अध्यात्म के रास्ते पर जब वो चला तो उसने सबसे पहले चेलों का चयन किया। काना के भोज में जाकर के अपने आश्चर्य कर्म को दिखाया और 3.5 साल तक केवल एक ही बात करता रहा कि मेरे माता पिता के यहाँ पर मुझे होना अवश्य था। माता मरियम ने कहा कि हम तुझे 2 दिन की यात्रा से ढूंढ रहे, तू कहाँ चला? बोले, मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य था। वो पिता जिसने कि मुझे संसार के दलदल में भेजा, वहाँ से निकाल करके भेजा था। घर से निकलकर परमेश्वर के भवन में आकर के अगर हम मनादी करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे मित्रों, तो ये परमेश्वर ने हमें सिखाया। यीशु मसीह सिनेगॉग में गए, धर्मशास्त्र की वो भागों को खोला जहाँ नबूवत करने वाले सुन रहे थे, नबी सुन रहे थे। आज एक जवान ने मुझे फ़ोन किया कि नबूवत किसे कहते हैं। मैंने उनसे कहा, भाई नबूवत भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं। नबी भविष्यवाणियाँ किया करते थे, नबूवत किया करते, आने वाले समय की बातों को बताया करते थे।
और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं इस पवित्र धर्मशास्त्र में लिखी हुई है। वो 66 पुस्तकों में लिखी हुई है कि 66 पुस्तकों में आने वाले समय के बारे में बताया गया। याकूब की पत्री के पहले जो 2 पद है वो है आवर एटीट्यूड इज विल बी द जॉयफुल एटीट्यूड। हमारा जो तरीका हो, जो हमारा सामना करने का तरीका हो, बड़े आनंदित हो, कैसे धैर्य के साथ, बड़े बड़े संतुलित हो, बड़े बैलेंसिंग वे में। बहुत से लोग हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई वो बड़ा गहरा आदमी है, वो बड़ा बैलेंसिंग व्यक्ति है, वो सबको मैनेज करते चलता है। नॉट ओनली द टाइम मैनेजमेंट, नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, बट ओनली द फैमिली एंड द कॉन्ग्रीगेशन एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, हर बात को बड़ा तरीके से मैनेज कर, इसलिए कि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा है। सुलेमान राजा ने जब परमेश्वर से उसने आगे बोला कि मांग तुझे क्या मांगना है, तो सुलेमान राजा ने धन संपत्ति वैभव मर्यादा प्रतिष्ठा ये नहीं मांगा। उसने मांगा मुझे ऐसी बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपनी प्रजा का उचित न्याय संगत उनका प्रजा की सुरक्षा और उनकी सुधि ले सकूं, न्याय संगत सुधि ले सकूं। वैसे मेरे और आपके जीवन में हम ये मांगे प्रभु हमें ऐसी बुद्धि देना कि जब हमारा ट्रायल हो, जब हमारी परीक्षा हो, जब हमारे ऊपर विपत्ति आए, जब हमारा शैतान टेम्पटेशन करने लगे। अय्यूब के ऊपर टेम्पटेशन आया प्यारे मित्रों, और जब अय्यूब के ऊपर टेम्पटेशन आया, जब सब कुछ उसका चला गया, यहाँ तक उसकी पत्नी उसको कोसने लगी और कहने लगी कि अभी भी वक्त है, बदल जा, पलट जा, तो उसने कहा था मुझे मालूम है मेरा वो परमेश्वर जो परखने वाला परमेश्वर है अंत के समय भी आकर के मुझे रास्ता दिखाएगा। टिल डेथ बेड, अंत के समय तक वो मेरे साथ बना रहेगा। प्रभु में प्रिय विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस उसको था। ये जो ट्रायल का समय चल रहा है, ये विपत्ति का समय चल रहा है, और विपत्ति कह कर के नहीं आई है, बड़ी दूर से आई है प्यारे मित्र। और दूर से आते 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 हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे मोहल्ले और हमारे पड़ोसियों के यहाँ पर पहुँच गई। और इस परिस्थिति का सामना करना बड़ी बुद्धि में हमारे प्राइम मिनिस्टर को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए जोड़ना पड़ रहा है कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान दें। ये जीवन जो आपको मिला है, इस जीवन को बचाने के लिए आप अपने आप को तैयार करें, बट यू शुड फॉलो द सम नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन। आपको डिस्टेंस बनाए रखना है, आपको मर्यादा के साथ चलना है, आपको अनुशासित जीवन जीना है, आपको भविष्य के लिए अपनी सब बातों के लिए तैयारी करना है। जॉयफुल एटीट्यूड, तीसरा पद देखा था जहाँ पर लिखा था एन अंडरस्टैंडिंग माइंड, एक ऐसा मस्तिष्क जो अंडरस्टैंड कर सके। सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं रहे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, उसके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर पा रहे, उसके साथ कोऑपरेशन करके उसका सहयोग नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर से मांगे अंडरस्टैंड माइंड, बैलेंसिंग माइंड, वो ऐसा संतुलित बुद्धि, वो ऐसा संतुलित व्यवहार जो न केवल आपको और आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को, आपके देश को, आपके समाज को, आपके हर बातों को लोग जाकर संभाल सके। 9वें से 11वें पद में लिखा सरेंडर्ड विल, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो परमेश्वर के सामने सरेंडर करने को। 8वां पद पढ़ दिए थे, 9वां पद पढ़िए। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर, उसको ऊंचा पद मिला इसलिए है कि वो सच में हृदय से दीन था, दीन है, इसलिए वो ऊपर उठे। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचे किया जाएगा। बाइबल में लिखा है। उन्हीं बातों के साथ यहाँ लिखा है वो दीन भाई अपने उस पद के लिए आगे बढ़िए। और धनवान हाँ अपनी नीची दशा पर, हाँ, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। वो घास के फूल की नीति पर जाता रहेगा। बहुत साथ बात किया। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए दीन और हीन हृदय होना आवश्यक है। वो ऐसा हृदय होना, प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम भोज किया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए और उससे अंगूठे से पूछने लगे। पतरस ने कहा प्रभु ऐसा मत कर। प्रभु ने कहा जो तुम्हें नेतृत्व करना चाहे पहले वो सेवक बने, और सेवक बन करके वो उस रास्ते पर आगे बढ़ सके। वहाँ पर जिन बातों को मैं आपके साथ कह रहा हूँ, द फैक्ट ऑफ द ट्रायल्स, कुछ ऐसे सत्य हैं जो ट्रायल्स, जो समस्या, जो परेशानियों के समय में आज वी विल हैव मैनी ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन।
हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है और बहुत सी समस्याएं आएंगी ही। ऐसा नहीं कि हम समस्याओं से बच सकते हैं क्योंकि हमने मानव योनि में जन्म लिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन बट बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मैंने इस संसार को जीत लिया। इस दुनिया में तुम रहोगे और तुम्हें समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने इस संसार को और शैतान को क्या किया? जीत लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 33वीं आयत। यूहन्ना 16 उसका 33वां पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। जब हमारे मुक्तिदाता, हमारे गुरु, हमारे परमेश्वर ने, उसके पुत्र ने संसार को जीत लिया, द विक्टोरियस बिलीव, एक विजित मसीह जीवन उसने दिया है, तो इसलिए कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। ट्रिबुलेशन में, ट्रायल्स में, परेशानी में, विपत्ति में परमेश्वर का पुत्र कहता बी कॉन्फिडेंट, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पौलुस ने इन्हीं बातों के साथ लिखा, वी मस्ट थ्रू मैनी ट्रिबुलेशन। पौलुस कहते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करने के लिए बहुत से ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ेगा। पहला पतरस 4 उसका 12वें पद को निकाल कर पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 उसका 12वां पद। हे हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत जो तुम पर विपत्ति आई है, इससे अचंभा मत करो कि ये अनोखी बात कोई हुई है। ये तो होना ही था। जब आदम पाप में पड़ा, उससे पहले केवल आनंद ही आनंद था प्यारे मित्र। किसी भी प्रकार की बुरी बातें नहीं थी। फसल बहुत उपजाऊ थी, फल फूल पौधे एनिमल सब कुछ आदम के पास भरपूरी सदा फ्लोरिश था। लेकिन जैसे पाप जगत में आया, आदम ने जब अनाज्ञाकारिता किया, तब सांप, बिच्छू, पिस्सू, मच्छर, मक्खी, वो कटीले गेहूँ अपने आप उग गए, अपने आप आ गए। इन दिनों में टिड्डी आ रही है, मेंढक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये मनुष्यों के पापों के कारण से आ रहा है। आगे पढ़िए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहने से, उसके साथ आगे बढ़ने में, वचन के साथ समीपता में बनाए रखने में, वो कहते हैं कि आगे बढ़ करके इन बातों से आप ओवरकम हो जाएंगे, हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को और शैतान को जीत लिया। अभी थोड़े समय क्लेश हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तकलीफ आ रही है, लेकिन आने वाला समय बहुत स्पष्ट होगा। डेफिनेशन ऑफ द ट्रायल्स, ये जो समस्या आती है इसकी क्या परिभाषा है? दो बातें प्यारे मित्रों। पहली बात है टू ट्राई और दूसरी बात है टू टेस्ट। परीक्षा हमें परखती है, ट्राई करती है। दूसरी बात है टेस्ट करती है कि हम कितना गंभीर हैं और कितना परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। गॉड अलाउज टेम्पटेशन एंड ट्रायल्स फॉर ए पर्पस। परमेश्वर अगर कोई समस्या दे रहा है, कोई परेशानी दे रहा है, तो उसका कोई विशेष पर्पस है, कोई उद्देश्य है कि विश्वासी के जीवन को परख करके वो उसके पवित्र काम के लिए उसको ले जाना चाह रहा है। बहुत से प्रचारक, बहुत से पासवान, जिन्होंने जब जीवन में अपने निर्णय लिया प्यारे मित्रों, उन्होंने कहा कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाकर के प्रचार करें। भारतवर्ष में, मध्य भारत में छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, जामई, जुन्नारदेव और धनोरा और सारनी, ये सारना, ये छोटे छोटे गांव थे प्यारे मित्रों, जहाँ पर मिशनरीज लोग आए और 150 साल पहले विपरीत वातावरण था, विपरीत जलवायु थी, विपरीत भाषा थी, लेकिन उनका एक टारगेट था कि जा करके गुड न्यूज़ लोगों तक पहुँचाए, वो सुसमाचार जो परमेश्वर के पुत्र ने संसार के लोगों को दिया। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कठिन समय में भी परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये सुसमाचार कैसे भी
उन पीड़ित लोगों तक पहुंचाया जा सके जो बड़ी अव्यवस्था में है, जो बड़ी कठिनाइयों में है, जो बड़ी समस्याओं में है, जो बड़े निराशा में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन वो आपको और मुझको चिताता है कि उस ट्रायल में, उस कठिनाई में, उस क्लेश में, उस संकट में, उस आपदा में परमेश्वर के लोगों के द्वारा से वो लोग संभाले जा सके। गॉड अलाउज टेम्पटेशन एंड ट्रायल्स फॉर ए पर्पस। दूसरी बात है टू मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर प्योर ऑफ राइचियसनेस। वो चाहता है कि मैं और आप उसके साथ में चल करके स्ट्रांग बन जाए, मजबूत बन जाए। इन परिस्थितियों में हमारा विश्वास और बढ़ जाए, हम इतने मजबूत बन जाए कि अपने आप को संभालें और अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी संभालें। कई उदाहरण है प्यारे मित्रों, जिसको हम देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रीति से। सैंड पेपर को देखें, जो सैंड पेपर जब सैंड पेपर से उसको रब करते हैं तो वो जो ऊबड़ खाबड़ सरफेस होती है उसको वो बड़ा स्मूथ बना देती है। सैंड पेपर का काम है कि ऊपर को स्मूथ कर देती, चिकना कर देती। उसी प्रकार से ऑयस्टर जो समुद्र में पाई जाती है, ऑयस्टर की जब शंख में रेत आती है और दूसरी चीज़ें, वो इतना उसको तराशती है कि वो रेत बाद में जाकर के मोती बन जाती है। वो इतना तराशती है रेत को कि वो बाद में जाकर के मोती बन जाती है। इसी रीति से मेल्टिंग मेटल, उस धातु को जब पिघलाया जाता है जो बिल्कुल विकृत और अजीब सी होती है, वही मेटल बाद में जाकर के बड़ा सुंदर रूप ले लेती है। जब तक वो पिघलती नहीं है तब तक वो सुंदर रूप ले नहीं पाती प्यारे। वैसा ही मनुष्य का जीवन है। जब परमेश्वर उसको ट्रायल के लिए देख रहा है, पर्पस है उसको तराशता है प्यारे मित्रों। और जब वो तराश लेता है तब अपने विशेष पर्पस के लिए उसको यूज़ करता है, वो अपने आप के लिए तैयार करता है। जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो साहित्यिक रूप से बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे प्यारे में, केवट थे, मछुआरे थे, लिखना नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह की संगति में आए, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा ने जब उनसे बातचीत किया, द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के पुत्र ने जब उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने कलम और पेन और कागज उठाया और लिखना शुरू कर दिया। और क्या लिखा? मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ, जीवन में हूँ। हे बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ काय का है? तमाने भर का है। बोझ नहीं भी है तो जानबूझ के बोझ उठा लेते प्यारे में। आप बड़े अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य की आदत है जानबूझ करके किसी फटेके में जाकर के टांग अड़ाना, जानबूझ करके अपनी दूसरों की परिस्थितियों में जाकर के अपने नोज पोक करना। इसको बहुत स्पष्ट रीति से कहा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब बातों से वो हमको निखारता है। पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को लिखा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 18वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 18वां पद। परंतु जब हम सब उघाड़े चेहरे से प्रभु को प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश के वो पवित्र आत्मा है, जब वो तेजस्वी रूप में हमारे साथ प्रकट होता है, हमारे ऊपर प्रकट होता है, तो वो कहता है हम अंश 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 करके बदलते जाते हैं। और ये अंश अंश करके कैसे बदलते हैं? जब ट्रायल्स होता है, जब विपत्तियां आती है, जब क्लेश आता है, जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, और जब विश्वासी इधर उधर नहीं ताकता, नहीं भटकता, वो केवल सीधे मार्ग की ओर आगे चलता है। इजराइली कई बार परमेश्वर के रास्ते से भटक करके इधर उधर चले जाते थे। इजराइलियों ने कई बार परमेश्वर के कामों में विश्वास न करके दूसरी बातों पर विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको फिर प्रताड़ित करके रास्ते पर लाया। द स्पिरिट ऑफ गॉड, ग्लोरी, वो इमेज, वो ग्लोरी जिसमें हमको अंश अंश करके वो बदलता जाता। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 17 पद भी देखेंगे। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कैसी है? हमारे पापों से, हमारे गलत विचारों से, हमारी अधार्मिकता से, वहाँ से निकाल कर परमेश्वर हमको स्वतंत्र करता है। जब यीशु मसीह आता है तो पारदर्शिता का जीवन देता है।
बहुत से लोग हैं प्रभु में प्रिय विश्वासी जो अपने घर में कई प्रकार की बातों से मनादी करते, बोले प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये मत करना, वो मत करना, हफ्ता में 4 दिन उपवास रखना, सिर ढांक के रखना, बोला न जमाने भर की बातें लाद देता है। लेकिन बाहर वही जा कर के क्या करता है, लहसुन भी खाता है, प्याज भी खाता है, सब प्रकार की बातें करता है, लेकिन घर में वो डिसिप्लिन देखना चाहता है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, दिस इज नॉट द गॉड्स पर्पस। ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है कि आप दूसरों को धार्मिक बातों से इतना लाद दो कि उनकी स्वतंत्रता को ही उनके लिए बाधक बना दो। खुद तो स्वतंत्र रहता है व्यक्ति, लेकिन दूसरों को अधीनता के वश में उसको इतना बंधवाई में कर देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह आता है, जब यीशु मसीह आता है, जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा। प्रभु में प्रिय विश्वासी, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं कि वो मीडिएटर के माध्यम से ही आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आप डायरेक्ट उससे जहाँ भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई है, उसके कान आपके लिए प्रार्थना के लिए सुन रहे हैं, और वो चाहता है कि उस प्रार्थना के द्वारा से आप निजात पाएँ। पौलुस ने फिलिपियों की मंडली को लिखा, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत को देखेंगे। Now this is the time of the evaluate ourselves। हम अपने आप का मूल्यांकन करें, हम अपने आप को जांचें अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम एक दूसरे को अपने आप को जांचें कि परमेश्वर का वचन इस ट्रायल्स में, इस टेम्पटेशन में, इस परीक्षा की घड़ी में हमसे क्या कहता है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं इस बात के लिए आनंदित नहीं हूँ कि मैं पकड़ लिया गया, मैं इस बात के लिए आनंदित हूँ कि जो बातें पीछे रह गई, फ्यूचर में जो पास्ट हो गई हैं, उन बातों के लिए क्या कहता हूँ, उनको भूल कर आगे की बातों की ओर आगे बढ़ना। बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह में उसने मुझे ऊपर उठाया है, और इसलिए मैं अब निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अब मैं पीछे पलट करके नहीं देखता, अब मैं बैक बाइटिंग से विचलित नहीं होता, अब लोगों की उल्हाना देने से या आलोचना करने से या डोमिनेट करने से मेरा जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मैंने उन बातों को देखना छोड़ दिया। मुझे मालूम है कि वो बोलेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसे ही क्या कहा जाता है, अरे ये तो पेटू है, अरे ये तो पियक्कड़ है, अरे ये तो पापियों के साथ उठता है बैठता है, ये तो मत्ती के साथ, पापिनी स्त्री के साथ, महसूल लेने वाले लोगों के साथ, इन लोगों के साथ संगति करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं सुना। इफ़ वी वांट टू इवेलुएट आवर सेल्फ, वी शुड बी डिटरमाइंड। अपने आप का जब हम मूल्यांकन करें तो इस बात को बहुत अच्छी रीति से जाने कि हम अपसेट ना हो, और हमारी वैल्यूज़ के अनुसार, हमारे मूल्यों के अनुसार हमारा मूल्यांकन हो। हमारे मूल्य क्या हो? वो मूल्य जो प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया। अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर। एंड्योरेंस, बड़े धैर्य के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना, बड़े धैर्य के साथ। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थप्पड़ मारा, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया गया, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े फाड़ करके उतार दिए गए, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया, प्रभु यीशु मसीह के हाथों पे उंगली कीले ठोक दिए गए। इसके बाद भी ये तो सब प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन जब चेले एक एकांत में थे, बैठे थे, 11 में से 10 चेले थे, एक चेला बाहर था जो भारतवर्ष आया था। जब प्रभु यीशु मसीह आके चले गए तो उसने कहा, जब तक मैं उसके पंजर में उंगली डालकर नहीं देख लूँगा तब तक विश्वास नहीं करूँगा। यहाँ यीशु मसीह बार बार सिखा रहे, देखो विश्वासी बने रहना, देखो तुम्हारे विश्वास में कमी ना हो पाए, देखो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, देखो तुम इन दुष्टात्माओं को निकाल दोगे, देखो तुम ऐसे पतरस पानी पे चलता हुआ देखा प्रभु यीशु मसीह को चलना, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ। जैसे वो डगमगाए तो प्रभु ने कहा, विश्वास करके तो चल सकता है, विश्वास करके तो मेरे पास आ सकता है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, वैसा ही जब चुनौतियों में और संकट में जब हम डगमगाते हैं तो वो हमें फिर सिखाता है कि हम विश्वास करें, हम इतना विश्वास करें कि हम डगमगा ना पाए। इफ़ वी वैल्यू द मटेरियल्स मोर देन द स्पिरिचुअल, अगर हम इस संसार की वस्तुओं को ही हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग,
जो जो फिजिकल चीज़ है उनको ही देते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता नहीं, स्पिरिचुअल बातों पर, आध्यात्मिक बातों पर हम इस बात कह रहे हैं, देन वी विल नॉट बी एबल टू काउंट इट ऑल जॉय। हम उस आनंद को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम इस भौतिकवाद से ऊपर उठकर आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल बातों की ओर आगे न बढ़े। परमेश्वर का वचन बहुत बातों में साफ कहता है, इफ़ वी लिव ओनली फॉर द प्रेजेंट एंड फॉरगेट द फ्यूचर, अगर हम वर्तमान को देख रहे हैं और भविष्य की बातों को छोड़ दे रहे हैं तो वो भी बेवकूफ़ी है। ये समस्या के समय और ये परिस्थिति हमें सिखा रही कि हम भविष्य के लिए अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें। कई लोग सोचने लगे कि अरे दुनिया का अंत हो रहा, अब तो कोरोना का कोई तोड़ ही नहीं मिल रहा, दवाई नहीं बन रही, अब तो हमारा जीना बेकार, चलो एफडी भी तोड़ लो, बैंक से ये निकाल लो, चलो खाओ पियो ख़त्म करो, क्या मालूम कल हमको ख़त्म हो। नहीं, बेवकूफ़ी होगी प्यारे लोग। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट बट वी शुड थिंक ओवर द फ्यूचर ऑल्सो। अगर आपका जीवन समाप्त हो रहा तो आपके बच्चों का तो नहीं हो गया, आपके परिवार का तो नहीं होगा, आपकी कलीसिया का तो नहीं हो गया, आपको बहुत से, यू आर नॉट द ओनली पर्सन, आपके साथ साथ आपके बहुत से लोग हैं जो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। नॉट ओनली द प्रेजेंट बट वी शुड थिंक ओवर फॉर द फ्यूचर। इस कठिनाई में हम भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दें, ये हमारे लिए उचित नहीं है। अभी हो सकता है इंस्टीट्यूशन बंद है, अभी हो सकता है स्कूल कॉलेज संस्थाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सारे बंद हैं, उनका भविष्य बड़ा खतरे में दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, जिसने चोंच दिया है वो चुगने के लिए भी दाना देता है। वो जंगली शोषणों को तो देखो, ना वे बोती हैं ना काटती हैं, पर परमेश्वर उनको सब प्रकार की बातों से माला माल रखता है। अय्यूब ने अपने इसी बात को लिखा, अय्यूब की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तब वो कहता जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। बहुत स्पष्ट है। अय्यूब कहता है इन परिस्थितियों से ओवरकम हो करके मैं परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ करके सोने के समान, कुंदन के समान हो जाएगा। द सोर्स ऑफ एंड्योरेंस, धैर्य के कुछ सोर्स है, कुछ संसाधन है जो हमको देते हैं। क्या देता है धैर्य के लिए? पहली बात है तो टेस्टिंग, दूसरी बात है ट्रायल्स, परखता है परमेश्वर। वो ट्रायल्स देता नहीं है, वो समस्या देता नहीं है, लेकिन समस्या में विश्वासी को बड़े ध्यान से देखता रहता है कि कितनी दूर तक अपने आप से चल सकता है। ट्रायल्स को देखता है, जांचता, टेम्पटेशन को देख। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने इन सब बातों से उनको जीत लिया, शैतान की शक्तियों को जीत लिया है। फेथ इज ऑलवेज टेस्टेड, द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ इज प्रोड्यूस द, पहली बात है जो जब वो टेस्ट करता है तो 3 बातें प्रोड्यूस करता है। पहली बात है पेशेंस, वो धैर्य को देखता है कि आप कितने पेशेंस मतलब करते हैं। पेशेंस मीन्स टू बी टेस्टिफाइड, मोर प्रिजर्विंग, मोर एंड्योरिंग। गॉड टेस्टेड अब्राहम इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज फेथ। परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को जांचा और जांच करके वो ये देख रहा था कि अब्राहम का कितना विश्वास बढ़ता जाता है। अब्राहम से कहा था तेरे वंश और तेरे कुल को धूल के किनकों के समान आगे बढ़ाऊं। अब्राहम से कहा था इकलौता पुत्र जो तेरा है, इस पुत्र को ले चल और मेरे लिए तू बलिदान कर दे। अब्राहम ने ना किया ना नुकुर किया, चुपचाप उसने बेटे इसाक को लिया, वो हथियार लिया, उस रस्सी को लिया और बेटों को लेकर के ऊपर भेंट की वेदी के ऊपर चल पड़ा। परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा। प्यारे, आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर कुछ बातों को जांचना चाहता, पेशेंस, वो देखना चाहता है आप में धीरज कितना है। पहला पतरस की पत्री उसका पहला अध्याय इसकी 6वीं और 7वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। पहला पतरस 1, 6 और 7 पद। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण, अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण से दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, अभी इन दिनों में कुछ समय तक दुख में हो।
पर यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, मतलब हम जांच चुके हैं, जब हम बैप्टाइज हो चुके, जब हम कन्फर्म हो चुके, जब हमारा विवाह हो गया, जब हमारे बच्चे हो गए, जब हमारी कलीसिया में हम आकर के परमेश्वर के वचन सुनते हैं, तब क्या है? आगे पढ़िए। परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए, जो आग से ताए हुए, नाशवान सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। नाशवान सोने से बहुत ज्यादा मूल्यवान। 50,000 हो गया सोना, 50,000 लेकिन इससे भी मूल्यवान है हमारा विश्वास है प्यारे लोग। इतना मूल्यवान है जिसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत इस पर 7वां पद। यीशु मसीह के हाँ। प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो ये सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य आपको सम्मान मिलेगा। तो कहता अंत तक विश्वास में बने रहो। वी शुड बी स्टेबल इन अवर ट्रायल्स। हम अपने आप में संतुलित रहे जब हमारा विश्वास परखा जाए। 8वां पद पढ़िएगा। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा जो हुआ है। वर्णन से बाहर और महिमा से भरा। दूसरी बात, गॉड टेस्ट अस टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। परमेश्वर हमारी टेस्टिंग इसलिए करता है कि अच्छे से अच्छी बात निकल करके सामने आ जाए। पौलुस ने रोम की मंडली को लिखा, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। पौलुस ने रोम की मंडली को लिखा, गॉड टेस्ट अस टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में कोई अच्छी बात निकल करके सामने आ जाए। पढ़िएगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। जब वो भलाई को उत्पन्न करती है फिर हमको चिंता की बात नहीं। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए सिर्फ उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार कॉल बाय द गॉड, परमेश्वर के लोगों को उसके द्वारा से बुलाया गया। आपको बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया है। आप वचन सुन रहे हैं, मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ। इन बातों को करते रहिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तब तक करते रहिए जब तक सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ना हो जाए। इधर FB पर थोड़ा सा भी विचलित होते हैं, जैसे लाइट चली जाती है या इंटरनेट में दिक्कत आती है तो तुरंत फ़ोन आने लगता है सुनने वालों पे। अरे भाई साहब सुनाई नहीं दे रहा, अरे भाई साहब सिखाई नहीं दे रहे, मतलब लालायित रहते परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे प्यारे, जो इतना लालायित रहता है कि तुरंत रिस्पॉन्स करता है कि वो वचन जो सुनना चाहते हैं तो उनको सुनाई नहीं दे रहा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बढ़ाए, प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाए कि इस सेल्फ इवेल्युएशन के समय अपने आप को संभालने के साथ प्रेजेंट नहीं फ्यूचर के लिए भी अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर कहता धैर्य से जांचता है, अधीरता को नहीं लाइए, उतावलापन मत लाइए। कई बार डिसीजन लेना पड़ता है कि तुरंत एक्शन ले लीजिए, उसके साथ ऐसा हो जाए। नहीं, धीरज के साथ परखिए, जांचिए, मान देखिए कि ऐसा करने से वैसा तो नहीं हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है और जब बुद्धि दिया है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए समय भी दिया है, वातावरण भी दिया है, अच्छे लोग भी दिया, अच्छे सलाहकार भी दिया है, प्रार्थना करने वाले लोग दिया है, परमेश्वर का वचन दिया है। जब ये सब दिया तो इन सब के उपयोग के साथ वी शुड ओवरकम इन अवर ट्रायल्स। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के वचन के साथ साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ इन दिनों के कि इन दिनों में प्रभु ने आपको और मुझको संभाला है। डॉक्टर्स और नर्सेस हमारी कलीसियाओं की बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं प्यारे लोगों। उनकी जिम्मेदारी के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर्स डे पर सारे लोगों को, डॉक्टर्स को हमने बधाइयाँ दी कि उनकी सेवाओं से, उनके स्थिरता से बहुत से पेशेंट्स बचाए गए। बहुत सी नर्सेज कोरोना वायरस वार्ड में दिन और रात सेवा कर रही है, घर नहीं आ पाती, घर आती भी हैं तो अपने बच्चों से, अपने पति के साथ में वैसा उनका आदान प्रदान प्रेम का नहीं बचा है। उनको दूर रहना पड़ता है, बिना छुए दूर रहना पड़ता है। खाने के लिए भी एक अलग प्लेट, अलग बर्तन रखा हुआ है, क्योंकि वो वहाँ से आते निकल के कहीं ऐसा ना हो कि उनका प्रभाव परिवार पर हो जाए। बड़ी कठिन सेवा है जो इन दिनों में दे रहा है। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको प्रभु अपने पवित्र लहू से बांधे रख, कि उनके ऊपर कोई बीमारी प्रभाव न डाले। उन्होंने बहुत से बीमारों को चंगाई प्रदान कर दिया है और बहुत से लोगों की जीवन में अपनी आशीषों को बरपाया।
हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा, गीत नंबर 30, जो क्रूस पे कुर्बा है मेरा मसीहा। ये वो गीत है प्यारे मित्रों जहाँ रेवरेंड किशोर मसीह जी ने एक गीत लिखा था, जो एक माह तक मेरे साथ कभी सिंगापुर में थे, उनके साथ मेरा समय व्यतीत हुआ था और बहुत सुंदर गीत है जो उनके द्वारा से लिखा गया है। ये इतिहास बना के वो गए प्रभु की आत्मा को अपने पवित्र स्थानों को सवालों में दे।
प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने हम सबको ये मौका प्रदान किया कि अब भी लाइव पर आकर के प्रभु यीशु मसीह आपका वचन प्रचार कर सके। इस वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर हमें आपने एंड्योरेंस ऑफ द ट्रायल, हमारे जीवन के इस समस्या में धीरज के साथ सामना करने के लिए मार्गदर्शन दिया। पिता परमेश्वर, आपको सराहते हैं जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है और जितने लोग YouTube पर आगे इस वचन को सुनेंगे, पिता वो हाथ जोड़ करके आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, सिर झुका करके आपको धन्यवाद देते हैं और अपने पापों से क्षमा मांगते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रतिफल ना मिले, लेकिन आप हमारे पापों और अपराधों को ढांप लीजिए प्रभु, कि इस दुनिया में इस प्रकार की भयानक महामारी से हम सबों को छुटकारा मिले और हमारे जीवन में जन सामान्य के समान जीवन जीने के लिए जैसे वर्षों से हम जीते आए, भारतवर्ष के उन्मुक्त वातावरण में स्वतंत्रता के साथ ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र में हमने जीवन व्यतीत किया। पिता परमेश्वर, वैसा ही आनंददायक माहौल फिर से बन जाए, लोग एक दूसरे से गले मिल सके, लोग एक दूसरे से हाथ मिला सके, लोग एक दूसरे का अभिवादन कर सके, लोग अपनी अभिव्यक्तियों को दूसरे के साथ जैसे उन्मुक्त होकर के व्यक्त करते थे, वैसा ही मौका आने दीजिए प्रभु, क्योंकि आपने हमें प्रेम करना सिखाया। आपने दूरियां दूर करने के लिए अपने पुत्र को भेजा ताकि शैतान की शक्ति और शैतान का साम्राज्य दूर हो जाए। जितनों इस वचन को सुना, आपकी आशीष में बने रहेंगे। आने वाले रविवार में जब हम फिर मिलेंगे प्रभु, नई आत्मा, नई शक्ति, नई बुद्धि, नया वचन और नए विश्वास के साथ इस सप्ताह भर की आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनी और दया से ग्रहण कीजिए। हम सब खड़े होकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा, आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक जो आज यहाँ पर उपस्थित है, और हमें से हर एक जो एपी लाइव को देख रहा है, और हर एक जो YouTube पर देखेगा, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अब से लेकर दुनिया के अंत तक उनके जीवन में प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। फिर से एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं जो लगातार FB लाइव पर बने हुए हैं। हमारे बिशप महोदय ने आपको अब धन्यवाद प्रेषित किया है, और सारी कलीसियाओं में जन सामान्य को भवन में आकर के आराधना करने के लिए स्वतंत्रता है। केवल डिस्टेंस बनाए रखिए, सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइज़र बाहर रखिए और मास्क का उपयोग कीजिए ताकि किसी भी प्रकार से दूसरे को प्रभावित ना कर सके। मेरे साथ आए हुए मोशे दियोन, उनकी पत्नी नेहा, भाई कमलकांत सिंह जी और उनके पुत्र प्रियकांत, हिंदू मसीह और भाई थॉमस जी के लिए धन्यवाद, और भाई अमन को और मिसेस मार्टिन को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में लगातार मेरे साथ बने हैं। पंचायत के सभी सदस्यों के लिए धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय। एक पूछता ये हमिंग होती है ना, इससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ। प्रार्थना करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन बोया गया है इस पर आपकी आशीष का हाथ हो पिता। इन दिनों में अलग अलग विषयों पर हमने बातचीत की, और आज